हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो बैंक आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करते। आप जब कोई नया क्रेडिट कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 5 से 6 पॉइंट बैंक आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करते। इसकी वजह से आपका भारी भरकम नुकसान हो जाता है। तो कौन से वो पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है और बैंक आप लोगों के साथ कार्ड लेने से पहले कभी भी नहीं शेयर करते। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे वो पॉइंट कवर करूंगा और आप लोगों के नॉलेज के लिए ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। आप कितने भी क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप लोगों को इनमें से एक तो पॉइंट ऐसा होगा जिनके बारे में ऑलरेडी पहले कभी जानकारी थी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पूछूंगा कि बाबा हम क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम फूड बुकिंग के लिए या फिर फूड खाने के शौकीन है तो इसलिए करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ आंसर हमारे हो गए, अलग अलग आंसर हो गए, बट लगभग उसमें हमारा एक दूसरा आंसर तो यही सेम होगा, जिन रीज़न की वजह से हम क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। और क्रेडिट कार्ड का फायदा भी ये होता है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं, तभी भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हो, तभी भी जाके आप यहाँ पे कोई भी सामान परचेज कर सकते हो और उसे पेड करने के लिए हमें 45 से 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। बट दोस्तों अगर हम अभी बात करते हैं कि हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, क्या आपको पता है कि बैंक ने आपको लास्ट टाइम कब मैसेज किया था कि बाबा आपका पेमेंट यहाँ पे आ गया है, आपका बिल यहाँ पे जनरेट हुआ है और आपको बिल आपको भरना है। आपको मेल तो बहुत बार आते हैं, बहुत सारे बैंकों की तरफ से मोस्टली आप लोगों को मेल ही आते हैं कि आपका यहाँ पे बिल डेट, यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है और आपको बिल भरना है। बट कभी भी ज़्यादातर मेरे केस में, मेरे पास यहाँ पे 8 बैंक के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, लगभग मैं अलग अलग 8 बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। बट मेरे को मोस्ट ऑफ केस में एक से दूसरे बैंक का गलती से मैसेज आ जाता है कि आपका बिल यहाँ पे जनरेट हुआ है और आपको बिल भरना है। नहीं तो कोई भी बैंक आपको बिल यहाँ पे बिल के इन्फॉर्मेशन का मैसेज नहीं करती। क्यों नहीं करती ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बैंक चाहती ही नहीं कि आप टाइम पे पेमेंट करो। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बाउंसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, हायर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसके ऊपर आप लोगों को नॉर्मली लोन की तरह इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट आपको 15%, 20%, 30% का इंटरेस्ट लगता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक आप लोगों को ज़्यादातर मैसेज कभी भी नहीं भेजेगी, आपको अलर्ट कभी भी नहीं करेगी कि आपका पेमेंट यहाँ पे बैंक को भरने का बाकी है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें कुछ फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होता है, मतलब कुछ मिनिमम बैलेंस यहाँ पे बैंक ने सेट कर दिया होता है। उस बैलेंस के अगर नीचे आप गलती से भी बैलेंस चला जाए तो आप बैंक को मैसेज के ऊपर मैसेज बैंक आप लोगों को करती जाएगी। बट क्रेडिट कार्ड के मामले में कभी भी ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आप लोगों को कभी भी बैंक यहाँ पे मैसेज करेगी ही नहीं कि आपका ड्यू डेट यहाँ पे 2 दिन बाद है, ड्यू डेट आपका 3 दिन बाद है और आप पेमेंट कर दीजिए करके। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नो कॉस्ट EMI। कहने में तो काफ़ी यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पे बैनर लगा दिए जाते हैं बहुत सारे वेबसाइट पे कि नो कॉस्ट EMI, पर नीचे में स्टार दिया होता है। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ना कुछ अप्लाई हुई होती है, मिनिमम परचेस वैल्यू यहाँ पे सेट की होती है और ये सारी चीज़ें के बारे में आप लोगों को नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को नो कॉस्ट EMI तो भी बताया जाता है, नो कॉस्ट EMI होता है, पर यहाँ पे EMI जनरेट करने के लिए उसके लिए आप लोगों को फाइल चार्जेस वगैरह या फिर कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस के बारे में बैंक आपके साथ कभी भी डिस्कस नहीं करती, बैंक ये जानकारी आप लोगों को कभी भी शेयर नहीं करती। अगर हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट, कितने लोगों को पता है कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट कब एक्सपायर होते हैं? मुझे भी नहीं पता। दोस्तों बहुत सारे मामले में क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड जब भी यूज़ करते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट 1 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई आज ट्रांजैक्शन किया और उसके ऊपर मुझे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिले और वो रिवॉर्ड पॉइंट मैंने रिडीम ही नहीं किए, तो यहाँ पे पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट कभी भी एक लिमिट सेट हो जाए, मतलब 1000 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए, उसके बाद बैंक आपको कभी भी मैसेज नहीं करेगी कि बाबा आपके रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम कर लीजिए और रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाले। और रिवॉर्ड पॉइंट पड़े पड़े वैसे एक्सपायर होते। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे आपके वहाँ पे क्रेडिट कार्ड में पड़े, उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अलग अलग वेबसाइट के यहाँ पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नॉलेज ही नहीं होता और बहुत सारे बैंक आप लोगों को कभी भी बैंक नहीं बताता कि रिवॉर्ड पॉइंट को आपको रिडीम कैसे करना है। अगर आप खुद से कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आप रिवॉर्ड पॉइंट कैसे रिडीम कर सकते हो, अगर आप सामने से पूछोगे तब। बट रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का प्रोसेस कोई भी बैंक आप लोगों को खुद से शेयर नहीं करता, क्योंकि बैंक का इसके पीछे स्वार्थ है। बैंक कभी चाहता ही नहीं कि आप लोग वो रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ करें। वो पड़े रहे वैसे पड़े पड़े 1 साल जैसे होता है, वो रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे पूरी तरह से एक्सपायर हो जाते हैं। ये बात बैंक आप लोगों को कभी भी शेयर नहीं करता। दोस्तों अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो बैंक आप लोगों को यहाँ पे कार्ड अपग्रेड के ऑफर देता रहता है। आप लोग तो बहुत खुश होते कार्ड को अपग्रेड कर देते हो कि भाई मुझे कार्ड अपग्रेड का ऑफर आ गया।
मेरा कार्ड सिल्वर है तो यहाँ पे गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कार्ड गोल्ड है तो मुझे प्लेटिनम कार्ड मिल जाएगा। बट दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे कार्ड जैसे आप अपग्रेड करते हो तो उस अपग्रेड कार्ड के चार्जेस भी आप लोगों को अपग्रेड हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास 500 रुपीज़ एनुअल चार्जेस वाला कोई क्रेडिट कार्ड है, उसे आप नॉर्मली अपग्रेड कर दोगे तो यहाँ पे आपको उसकी फीस 700 या 1000 हो जाएगी। अगर आपके पास 700 फीस वाला यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है और वो अगर अपग्रेड करते हो तो उसकी फीस यहाँ पे 1000 या फिर 1100-1200 रुपये हो जाती है। अगर आपका कार्ड ऑलरेडी 1000 रुपये फीस वाला है, उस कार्ड को अगर आप अपग्रेड करते हो तो उसकी फीस यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएगी। जैसे आप कार्ड अपग्रेड करते हो वैसे आपके एनुअली चार्जेस भी बढ़ जाते हो। इसके बारे में बैंक आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करेगी। बैंक आपको कॉल करके खाली बोलेगी आपको कार्ड अपग्रेड के ऑफर है, तो आप इस ऑफर के जरिए आप कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके ऐसे ऐसे बेनिफिट यहाँ पे हो गए, ये आपके रिवॉर्ड पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट आप लोगों को बैंक कभी भी नहीं बताएगी कि कार्ड जैसे आप अपग्रेड करते तो आपके एनुअल फी भी अपग्रेड हो जाती है। अगर आप लोगों को 500 रुपये चार्जेस लगते थे, नेक्स्ट टाइम में 700 या फिर 1000 रुपये नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को एनुअल चार्जेस लगने वाली, ये बातें बैंक आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करती। दोस्तों 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिमिट इंक्रीज के ऊपर बैंक हर 6 महीने में, हर 7-8 महीने में आप लोगों को देती रहती है। आप लोग भी खुश हो जाते हैं कि बैंक मेरा फ्री में लिमिट बढ़ा रहे। बट क्या आप लोगों को पता है लिमिट इंक्रीज के पीछे भी बैंक का स्वार्थ होता है? आप लोगों के बोलेगे बाबा बैंक का क्या स्वार्थ है, लिमिट तो मेरा बढ़ रहा है। दोस्तों बैंक कभी चाहती ही नहीं कि आप पेमेंट उसका टाइम टू टाइम करो। बैंक क्या होते हैं, एक अच्छा खासा लिमिट आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, और जितना ज़्यादा लिमिट आपके पास होगा उतना ज़्यादा आप उड़ने की कोशिश करोगे। मतलब जितना ज़्यादा आपके पास लिमिट है उतनी ही बड़ी शॉपिंग करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास बड़े बड़े अमाउंट के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो आप बड़ी बड़ी शॉपिंग करोगे, और वहाँ पे पैसे भरने के बाद एक बार आते हैं तो आपकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को आप EMI में कन्वर्ट करोगे या फिर मिनिमम ड्यू भरोगे। मिनिमम ड्यू भी भरोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, EMI में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे गलती से बाउंस हुआ तो बाउंसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से बैंक का फायदा हो जाता है, इसलिए बैंक आप लोगों को लिमिट इंक्रीज का ऑफर बार बार देता रहता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को कभी नॉलेज ही नहीं होता। आप लोग खाली पीली क्या करते, भाई मुझे ऑफर आए चलो बढ़ा देते लिमिट। बट क्या है, देखिए चद्दर उतनी ही रखे कि मतलब जितने आप पैर फैला सको। अगर यहाँ पे आपकी चद्दर भी बढ़ गई और वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे खर्चे भी बड़े कर दिए, तो यहाँ पे इन फ्यूचर में आप वो चुका नहीं पाओगे तो एक लोन के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन के ट्रैप में आप फंस जाओगे। उसे EMI में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आप लोगों को यहाँ पे भारी भरकम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम छठे पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में कुछ लोगों को पता होगा। क्या आप लोगों को पता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कभी गोल्ड परचेस किया, कभी कोई ज्वेलरी परचेस किया, आपने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल या डीजल डलवाया, तो उस ट्रांजैक्शन को बैंक EMI में कन्वर्ट नहीं करती। मोस्ट ऑफ केसेस में आप लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट्रोल पंप में जाते, बहुत बार फर्स्ट टाइम में होता है, अगर उनके पहचान वाला कोई होगा या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो पेट्रोल पंप में जाएंगे, वहाँ पे कार्ड स्वाइप करेंगे और उनसे पैसे लेके उन्हें 100-200 रुपये कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे और वहाँ पे उनसे अमाउंट ले लेंगे। बट आप लोगों को पता है कि आपने अगर पेट्रोल, डीजल या फिर कोई ज्वेलरी या फिर गोल्ड परचेस किया तो आप लोगों के यहाँ पे ट्रांजैक्शन EMI में कन्वर्ट नहीं किए जाते। अगर आपके ट्रांजैक्शन EMI में कन्वर्ट नहीं हो गए तो वहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को आपको डायरेक्टली वन टाइम पे करना पड़ता है। तो वन टाइम पे करना बहुत सारे लोगों को पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोगों को भारी भरकम यहाँ पे चार्जेस चुकाने पड़ते हैं या फिर आप लोगों का पेमेंट यहाँ पे पैसे अरेंज करने के चक्कर में बाउंस हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि सच में जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए इसमें से एक भी पॉइंट आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो इस वीडियो को एक ज़रूर से लाइक कर लीजिए। दोस्तों देखिए, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पाने तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं भी मोटिवेट होता जाऊँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के लिए प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ पे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों की दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है तो आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को जो इंस्टेंटली ऑफर वगैरह आते रहते, कोई बैंक का डिस्काउंट ऑफर वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।